मैं सभी वैसे प्रतियोगी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सरकारी सेवा में आना चाहता हूं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि वे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी करें। सरकारी सेवा हमारे देश में अभी भी काफ़ी प्रचलित है। लोग चाहते हैं कि वे सरकारी सेवा में आए। ये बात सही है। हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र में भी कई तरह की उन्नति हुई है, फिर भी देश की जो स्थिति है, हमारे युवा सरकारी क्षेत्र में आना चाहते हैं। इसके कुछ तो कारण है सेवा की, जिसे हम लोग सर्विस सिक्योरिटी कहते हैं। मगर सर्विस सिक्योरिटी का ये भी नहीं मतलब है कि उच्छृंखल हों। सरकारी सेवा करनी है विद डिसिप्लिन, अनुशासन और पूरे मनोयोग से। मुझे सरकारी सेवा में आने के लिए केंद्र सरकार के लिए यूपीएससी की परीक्षा में बैठना पड़ता है। लगभग हर साल 8 से 10 लाख आवेदन पड़ते हैं। 4 से 5 प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं और अंतिम सिलेक्शन तो 1500, 2000 या उससे कम ही होता है। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों की भी लोक सेवा आयोग है, जहां पर सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। लगभग हर राज्य में भी अब यूपीएससी की तरह ही प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होता है। हर जगह मूल रूप से आपको स्नातक होना चाहिए। तो सारे देश में जब इतने कैंडिडेट इसकी तैयारी करते हैं, तो ये बात सही है कि कंपटीशन काफ़ी है। तो प्रतियोगियों को, लेकिन इस जो मैंने इतने फैक्ट फिगर्स दिए, इससे विचलित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपना एम्बिशन हमेशा ख्याल रखना चाहिए और उस एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम तो बात है प्रिलिमिनरी, जिसमें हर जगह काफ़ी हद तक सामान्य अध्ययन, जिसे हम लोग जनरल स्टडीज कहते हैं, पर जोर दिया जाता है। जनरल स्टडीज में एक तरह से सभी विषय शामिल होते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हर विषय से बेसिक कुछ होता है। तो इसकी तैयारी बड़ी ध्यान से करनी है। फिर जब मेंस में जाते हैं तो यूपीएससी या राज्य के हिसाब से 1 या 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो कई बार देखा गया है कि हमारे प्रतियोगी छात्र मेहनत करते हैं, लेकिन 1 या 2 बार असफल हो जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना मनोबल बढ़ाए रखें। असफलता है, लेकिन बार बार प्रयास करने पर राज्य या केंद्र सरकार की सेवा में आपको नियुक्ति होने की पूरी उम्मीद रहती है। मैंने ऐसे मामले भी देखे हैं जो यूपीएससी में 2 बार 3 बार क्वालिफाई तक नहीं किए, लेकिन तीसरी चौथी बार वो टॉप 10 में आ गए। ऐसे केसेस बहुत अजीब नहीं है, ऐसे केसेस आपके सामने मिलेंगे। तो मुख्य बात है कि आप मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और सबसे बड़ी बात जो है, अपना बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है प्रिलिमिनरी में। किताबी ज्ञान तो अपनी जगह है, लेकिन उसका एप्लीकेशंस, वहाँ जो प्रश्न आएगा वो आप कहाँ तक समझते हैं, कहाँ तक अपनी रीजनिंग कैपेसिटी है, कहाँ तक लॉजिकल है, उन पर ध्यान देने की बात है। किसी भी सब्जेक्ट में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। आपकी उस विषय की कहाँ तक पैठ है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें, उसके हर पहलू को समझें। मैं जान रहा हूँ ये एक ही बार में, एक ही साल में तैयारी करना बहुत मुश्किल है। 1 साल, 2 साल, 3 साल लोग तैयारी करते हैं। आप भी तैयारी करें और मनोयोग से तैयारी करें। ये बात सही है। इसके लिए आप घर पर तैयारी कर सकते हैं, अपने सीनियर से कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस गाइडेंस लेकर आप करें और खुले मन से तैयारी करें, तो सफलता जरूर आपके पास आएगी। सरकारी सेवा आज भी सभी पसंद करते हैं, और ऊपर हम लोग जरूर केंद्र में प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा, पुलिस सेवा, राजस्व सेवा, इसके अलावा भी बहुत सारे सेवाएं हैं जिसमें जा सकते हैं। क्लास 1, क्लास 2, हर तरह की सेवा है।
आप कोशिश करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो सभी प्रतियोगियों को मेरी शुभकामनाएं है और मेरी आशा है कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे और मेहनत करके सफलता को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पतंजलि IAS को और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।